देवगिरी उत्तराखंड की शानदार पहाड़ियों में स्थित है, जो एक भयानक चुप्पी में डूबा हुआ है। छोटा सा गांव घने जंगलों और प्रभावशाली पहाड़ों से अलग थलग है। एक रहस्यमय चुप्पी भारी है, जो शांत परिदृश्य पर बेचैनी का जादू डालती है। यह शांति अलगाव की भावना को बढ़ाती है। गांव अनकही कहानियों के प्रहरी के रूप में खड़ा है, जिसके रहस्य शांत पहाड़ों द्वारा सुरक्षित हैं। कलेश्वर मंदिर गांव के बाहरी इलाके में खड़ा है, जो मौसम से खराब हो गया है। इसके पत्थर भूले हुए युगों की कहानियों को फुसफुसाते हैं। मंदिर के चारों ओर किंवदंतियां घूमती हैं, एक प्राचीन तांत्रिक की आत्मा की बात करती हैं, जो अभी भी इसकी खंडहर दीवारों के भीतर बनी हुई है। इसकी पुरानी बनावट मंदिर के हृदय में छिपे शक्तिशाली रहस्यों और गहरे रहस्यों का संकेत देती है। टूटी हुई मेहराबों से धूप की किरणें आती हैं, जो पवित्र स्थान में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन करती हैं। हवा धूप की सुगंध और बहुत पहले के मंत्रों की गूंज से भरी हुई है, जो श्रद्धा और भय का स्थान है। गांव की फुसफुसाहट तांत्रिक की चौकस उपस्थिति की चेतावनी देती है, जो हमेशा मंदिर से बंधी रहती है। इसका संरक्षक और इसका अभिशाप। गांव पर रात उतरती है, लंबी छाया और अंधेरे का एक मोटा कंबल डालती है। अंतिम सूर्य की किरणें फीकी पड़ने पर हवा अनकहे डर से भारी हो जाती है। गांव में एक ठंडी चुप्पी छा जाती है, जो केवल पत्तों की सरसराहट और दूर से आने वाली आवाजों से टूटती है। मंदिर पृष्ठभूमि में दिखाई देता है। इसकी गहरी छाया गांव के सबसे गहरे डर की एक कठोर याद दिलाती है। अपने दिल्ली के कमरे में आरव अपने कंप्यूटर स्क्रीन की चमक में खोया बैठा है। एक युवा पत्रकार डिजिटल दुनिया में डूबा हुआ है। वह कालेश्वर मंदिर के रहस्यों का विवरण देने वाले लेखों को स्क्रॉल करता है। उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। विचारों में खोए हुए आरव की उंगलियां मेज पर लयबद्ध तरीके से थपथपाती हैं, जो एक निर्णय की मौन प्रस्तावना है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की भावना कठोर हो जाती है। फैसला बनता है, अब देवगिरी की यात्रा अपरिहार्य है। कमरा पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है, क्योंकि वह अपनी यात्रा की तैयारी करता है। अराव देवगिरी गांव की यात्रा करता है, जो देहाती दृश्यों के बीच एक मामूली आकृति है। जैसे ही अराव देवगिरी में कदम रखता है, एक बेचैनी भरी शांति छा जाती है। हवा चौकस निगाहों से भरी होती है। ग्रामीण एकत्र होते हैं। उनके भाव जिज्ञासा और अविश्वास का मिश्रण दर्शाते हैं। आंखें अराव की हर हरकत का पीछा करती हैं। उनकी निगाहें अनकहे सवालों से भरी हुई हैं। अराव रुक जाता है। ग्रामीणों की निगाहें तेज होने पर स्पष्ट तनाव महसूस करता है। अजीब निगाहें बनी रहती हैं, जो अराव के चारों ओर बेचैनी का एक अदृश्य जाल बुनती हैं। गांव के घर के अंदर पंडित हरिदेव का मौसम से तंग चेहरा गहरी चिंता दिखाता है, क्योंकि वह अराव को ध्यान से देखता है। पंडित हरिदेव ने अराव को चेतावनी दी। उनकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। बाबू, कई लोगों ने उस मंदिर का सच उजागर करने की कोशिश की है, लेकिन कोई वापस नहीं आया। पंडित हरिदेव की आवाज भारी हो जाती है, आशंका से भरी। इस जुनून को छोड़ दो। पंडित हरिदेव के शब्दों का भार हवा में भारी है। अराव की सुरक्षा के लिए एक मौन निवेदन। अराव पंडित हरिदेव की चेतावनी की गंभीरता को महसूस करता है। कमरा अनकही तनाव से भरा हुआ है। रात के आवरण में अराव नीलम से मिलता है, जो गांव की सबसे साहसी आत्मा है। जैसे ही नम धरती की गंध हवा में प्रवेश करती है, नीलम की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकती हैं, क्योंकि वह आगे बढ़ती है। दूर की लकड़ी के धुएं की गंध रात के रहस्य को बढ़ाती है। अटल निश्चय के साथ नीलम घोषणा करती है, मैंने आपकी मदद करने का फैसला किया है। अराव का चेहरा राहत और आभार का मिश्रण है। यह निर्णय नम रात की हवा में लटका हुआ है, जो बहादुरी और जिज्ञासा के वादे से भरा है। आधी रात को दो आकृतियां प्राचीन कालेश्वर मंदिर की ओर बढ़ती हैं। उनकी मशालें भारी अंधेरे को चीरती हैं, कैमरा और पवित्र वस्तुओं से लैस। वे पथ पर आगे बढ़ते हैं। रात की शांति में हर कदम गूंजता है। आगे का रास्ता घना और भयावह लगता है, जो प्राचीन रहस्यों और अनकही पहेलियों को छुपाता है। हाथों में मशालें लिए वे सावधानी से आगे बढ़ते हैं। उनका मिशन रात की डरावनी शांति में छिपा हुआ है। एक स्पष्ट आशंका का भाव हवा में भारीपन से लटका हुआ है, जो प्राचीन मंदिर के पास जाते ही आत्मा को ठंडा कर देता है। मंदिर का दरवाजा विशाल है, लोहे की एक दुर्जय बाधा, समय और हिंसा की गंभीर टेपेस्ट्री से कलंकित। मकड़ी के जाले भूतिया कफन की तरह चिपके हुए हैं। हर एक धागा भूली हुई भयावहता और लंबे समय तक चलने वाले निराशा की कहानियां फुसफुसाता है। सूखे खून के धब्बे लोहे पर दाग लगाते हैं, जो अतीत के बलिदानों और अनकहे अनुष्ठानों का एक भयावह मोज़ेक चित्रित करते हैं। रात की शांति केवल अदृश्य भयावहता की गूंज से टूटती है,
प्रत्येक छाया मंदिर की अंधेरी विरासत का प्रमाण है। मंदिर एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, जिसके रहस्य इतिहास के भार और खून के दाग से सुरक्षित है। कालेश्वर मंदिर का द्वार ऊंचा खड़ा है, समय से खराब एक मूक प्रहरी। धुंधली चांदनी में एक शिलालेख एक भयावह चेतावनी फुसफुसाता है, जो यहां आता है वह वापस नहीं आता। अभिलेख जारी है। इसके शब्द भय से गूंजते हैं, जो लौटता है वह कभी भी वैसा नहीं होता जैसा वह था। मंदिर का द्वार मंडराता है, जो छाया और प्राचीन रहस्यों से घिरा एक अशुभ प्रवेश द्वार है। नीलम कांपती है। ठंडी रात की हवा में उसकी सांस दिखाई देती है। आरव ने नीलम का हाथ थामा। उसकी पकड़ मजबूत और आश्वस्त करने वाली थी। साथ मिलकर वे भारी मंदिर के दरवाजे के पास जाते हैं। हवा में प्रत्याशा छाई हुई है। आरव भारी मंदिर का दरवाजा खोलता है, जिससे अंदर अंधेरा दिखाई देता है। अंधेरा मंडराता है और कालेश्वर मंदिर में प्रवेश करने पर एक तीखी गंध हवा में भर जाती है। भारी अंधेरा सब कुछ स्पष्ट कर देता है और व्यापक गंध रहस्य को बढ़ाता है। तेज गंध छाया से चिपक जाती है। मंदिर शांत खड़ा है। रात और भारी गंध से निगल लिया गया। कालेश्वर मंदिर के हृदय में एक प्राचीन काली मूर्ति है, जिसका भद्दा चेहरा भूली हुई कहानियों का मूक प्रमाण है। इसकी आंखें अशुभ रूप से चमकती हैं। नाखून जैसे पंजे हवा को जकड़ रहे हैं। सिंदूरी आंसू रिसने लगते हैं। मंदिर के फर्श पर डरावनी रेखाएं बनाते हुए सिंदूरी निशान फैल गए। एक शकुन हकीकत में खून बहा रहा है। आरव मंदिर के प्राचीन वातावरण में घिरा हुआ अपनी कैमरा सक्रिय करता है, दिव्य को कैद करने के लिए तैयार। वह मूर्ति के चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। उसका लेंस उसके रूप में छिपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करता है। उसकी खोज अचानक बाधित हो जाती है, क्योंकि उसकी निगाह छाया में स्थित एक पुरानी लकड़ी के सीने पर टिक जाती है। पुरानी लकड़ी की छाती शांत बैठी है, जो अनकही कहानियों और लंबे समय से भूले हुए रहस्यों का वादा करती है। कैमरा अभी भी है। लेंस अब पूरी तरह से रहस्यमय छाती पर केंद्रित है, जो एक महत्वपूर्ण खोज का संकेत देता है। कालेश्वर मंदिर के अंदर प्राचीन पत्थर की दीवारें खड़ी हैं। धुंधली रोशनी में छायाएं नाच रही हैं। एक लकड़ी का सीना खुला पड़ा है। डायरी और अनुष्ठानिक उपकरण निषिद्ध ज्ञान का संकेत देते हैं। भारी हवा धूप और धूल की गंध ले जाती है। प्राचीन शक्ति का एक स्पष्ट बोध। मंदिर में एक निराकार आवाज गूंजती है, मैं तांत्रिक कालेश्वर हूं, मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। आरव मंदिर में खड़ा है, डायरी में खोया हुआ, बढ़ती बेचैनी से अनजान। मंदिर में अचानक एक कंपकंपी दौड़ जाती है, जो आने वाले खौफ का पूर्वाभास है। मूर्ति की आंखें एक अजीब चमक के साथ प्रज्वलित होती हैं, जो लंबी छायाएं डालती हैं, जो अशुभ रूप से नृत्य करती हैं। अंधेरा छा जाता है। टॉर्च बुझ जाती है, जो आरव को और भी गहरे डर में डुबो देती है। आराध्य को चक्कर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास की दुनिया एक भयानक धुंध में बदल जाती है। मंदिर में एक भयानक हंसी गूंजती है, जो प्राचीन पत्थर में आरव के भाग्य को सील कर देती है। कालेश्वर मंदिर अंधेरे में खड़ा है, जिसकी प्राचीन पत्थर की दीवारें धुंधली रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रही हैं। हवा भारी है, धूप और नम मिट्टी की गंध से भरी हुई। एक टिमटिमाती लौ मंदिर के अंदर लंबी नाचती छायाएं डालती है। नीलम की आवाज सन्नाटे को चीरती है, हमें यहां से निकलना होगा। नीलम की आंखों में दिख रही निराशा मंदिर के भीतर छिपे अदृश्य खतरे को दर्शाती है। प्राचीन मंदिर में फुसफुसाहटों का एक बेचैन कोरस भर जाता है, जो अनदेखी शक्तियों का संकेत देता है। बिना किसी चेतावनी के नीलम जमीन पर गिर जाती है। उसकी गिरती हुई आवाज पवित्र स्थान में भयावह रूप से गूंजती है। जैसे ही वह फर्श पर गिरती है, नीलम के शरीर के चारों ओर लाल धूल का बादल फट जाता है, जो उसे रहस्य में छिपा देता है। लाल धूल लहराती और धड़कती है, जैसे कि जीवित हो। जो भी भाग्य नीलम का इंतजार कर रहा है, उसे अपने लाल रंग के आलिंगन में छिपाए हुए है। अजीब फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं। उनका स्रोत अभी भी अदृश्य है, क्योंकि मंदिर की हवा एक अलौकिक उपस्थिति से घनी हो जाती है। प्राचीन मंदिर के अंदर आरव की उंगलियां एक डायरी के घिसे हुए पन्नों पर घूमती हैं। वह रुक जाता है। उसकी आंखें अंतिम पृष्ठ पर टिकी होती हैं, जहां एक संस्कृत मंत्र अंकित है। मंत्र के नीचे एक निर्देश आत्मा को मुक्त करने का एक पवित्र मार्ग प्रकट करता है। कथन, इस मंत्र का जाप करें और मूर्ति पर गंगा जल डालें, तभी आत्मा को शांति मिलेगी। आरव के चेहरे पर उसके सामने के कार्य की गहरी समझ झलकती है। कालेश्वर मंदिर के अंदर नीलम के पास गंगा जल से भरा एक छोटा कलश गिर जाता है, जिसकी सामग्री प्राचीन पत्थर में रिस जाती है। आरव खुद को संभालता है। उसका दिल धड़क रहा है, क्योंकि वह अनुष्ठान करने की तैयारी कर रहा है।
कांपते हाथों से अराव मूर्ति पर पवित्र जल डालता है। उसकी आवाज प्राचीन मंत्रों के साथ गूंजती है। अराव की आवाज मंदिर में गूंजती है। ओम क्षिप्रम मुक्तिन देहि तंत्रिकत्मने स्वाहा। कालेश्वर मंदिर हिंसक रूप से कांपता है, हर पत्थर को झकझोरता है और आसन्न विनाश के साथ गूंजता है। मूर्ति तीव्र चमकने लगती है, प्रकाश उठती हुई ज्वालाओं जैसा दिखता है। मंदिर के प्राचीन पत्थर भारी दबाव में कराहते हैं, मानो एक लंबे समय से निष्क्रिय शक्ति को जगा रहे हों। जैसे ही मूर्ति की रोशनी तेज होती है, हवा ऊर्जा से भर जाती है, लंबी नाचती हुई छायाएं बनाती है। मंदिर की नींव ही हिलती हुई प्रतीत हो रही है। कंपन और भी हिंसक होता जा रहा है। मंदिर एक अलौकिक शक्ति के साथ धड़कता है। मूर्ति अब तेज रोशनी का प्रतीक है। अंधेरे में डूबे कालेश्वर मंदिर में अराव तांत्रिक की छाया को भयावह ढंग से मुड़ते हुए देखता है। प्राचीन पत्थर का फर्श फटना शुरू हो जाता है। दरारें अंधेरी नसों की तरह फैलती हैं। दरारें गहरी होती जाती हैं। मंदिर के फर्श पर मकड़ी के जाले की तरह फैलती जाती हैं। हवा तनाव से भरी है। एक बहरा करने वाला विस्फोट मंदिर से फटता है, जिससे इसकी नींव हिल जाती है। मंदिर विस्फोट की ताकत से कराहता है। इसके प्राचीन पत्थर कांप रहे हैं। अरव अराजकता के बीच खड़ा रहता है। मंदिर उसके चारों ओर गिर रहा है। आरव खुद को मंदिर के बाहर पाता है। सुबह की रोशनी सुनहरी आभा बिखेर रही है। चिंतित ग्रामीण उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके भाव चिंता और जिज्ञासा का मिश्रण है। पंडित हरिदेव की आवाज प्राचीन मंत्रों से हवा भर देती है। उनकी उपस्थिति आशा की किरण है। नीलम धीरे धीरे जागती है। उसकी आंखें झपकती हैं क्योंकि वह दुनिया में लौटती है। सुबह की रोशनी देवगिरी गांव को नहलाती है। जैसे थके हुए ग्रामीणों में राहत की सामूहिक सांस फैलती है। गांव वाले नई ऊर्जा के साथ जागना शुरू करते हैं, जिससे हवा शांत आशा से भर जाती है। सूर्य ऊपर उठता है, गांव पर सुनहरी चमक बिखेरता है, जो देवगिरी के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। देवगिरी के लचीले समुदाय के लिए एक उज्जवल भविष्य का वादा करते हुए गांव में शांति की भावना बस जाती है। धुंधले संपादन कक्ष में आरव का ध्यान तेज हो जाता है, क्योंकि वह सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड किए गए फुटेज की समीक्षा करता है। वह कच्चे दृश्यों को एक आकर्षक वृत्तचित्र कालेश्वर का रहस्य में बदल देता है। अंतिम क्लिक के साथ वह अपना काम अपलोड करता है, इसे डिजिटल शून्य में भेजता है। वीडियो वायरल हो जाता है। अनेक मीडिया चैनलों पर चर्चाएं छिड़ जाती हैं।